नहीं नहीं, जब मैं किसी फैमिली में कहीं पर जाता हूँ और वहाँ पर सारे ओबेस हैं और ओबेस वाले लोगों को मैं ये कहता हूँ, ये टीच करता हूँ कि आप हाई कैलोरी डाइट नहीं लोगे और क्या करोगे, हाई फाइबर डाइट लोगे। तो हाई फाइबर डाइट मैं किस लिए लेता हूँ, हाई फाइबर डाइट जो है आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल जब हाई फाइबर डाइट से कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हाँ, हाई कैलोरिक डाइट क्या होता है, इसमें 0 किलो कैलोरीज होते हैं, पता है हाई फाइबर डाइट में। जैसे हमारे पास पगोल है, दे आर हैविंग 0 किलो कैलोरीज। पानी में कितने किलो कैलोरीज होती हैं, 0। पानी जितना भी पियो इससे कोई मोटा नहीं होगा, सही है। इसी तरह आप स्पगोल जितना भी पियो इससे कोई, इसी तरह हाई फाइबर कंटेनिंग डाइट जो 0 किलो कैलोरीज होती है आपकी भूख को मिटा सकता है लेकिन आपको वो मोटा नहीं करेगा, सही है। जैसे हमारे पास जैसे फैट डाइट है, तो फैट डाइट में क्या होते हैं, फैटी डाइट में तकरीबन हमारे पास 9 किलो कैलोरीज होती है। कार्बोहाइड्रेट का तो इसमें 4 किलो कैलोरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नवाला जो है कार्बोहाइड्रेट का देता हूँ और एक नवाला फैट का लेता हूँ, किसी मोटा होने के चांसेस होंगे फैट के, क्योंकि वो 9 किलो कैलोरीज देती है, सही है। तो हमारे पास जो मोटापा किसके वजह से होता है, ड्यू टू द एक्स्ट्रा टाइप ऑफ किलो कैलोरीज। आपके जिस्म से जो ज़्यादा हो जाता है वो चर्बी बना देता है, सही है। इसी तरह आप जब कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल आपको 1 ग्राम है और आप 2 ग्राम लेते हो तो एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल वो भी फैट में चेंज हो जाते हैं। तो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन कंसेप्ट बता रहा हूँ। तो मैं इस फैमिली को ये बता दूँ कि हाई कैलोरिक डाइट नहीं लोगे तो आप क्या हो गए, तो आप यू विल बिकम व्हाट, थिन, और इसके वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं हो सकता इन फ्यूचर। तो दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन। प्राइमरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन समझ आ गई, इसके अलावा कोई दूसरा तो नहीं है। तो इसमें हमारे पास मोड ऑफ इंटरवेंशन जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, कोई बता सकते हैं? हेल्थ प्रमोशन है एंड द सेकंड वन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हमारे पास व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम जनरलाइज बातें करते हैं, जनरल काउंसलिंग करते हैं। जनरल काउंसलिंग में यही है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को बेहतर बनाओ, एक्सरसाइज करते रहो, सही है। एक पूरी फैमिली को मैं टीच करता हूँ और जनरल बातें कर रहा हूँ, एक्सरसाइज करते रहोगे और हाई कैलोरिक हाई फाइबर डाइट लोगे तो आप कंट्रोल होंगे। ये क्या है, हेल्थ प्रमोशन मॉडल है। फिर हमारे पास स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक में ये है कि हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल को, हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पार्टिकुलर चीज़ को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। तो जैसे मैं इसको कह रहा हूँ कि आप क्या करो, स्मोकिंग नहीं करो, एक पार्टिकुलर है ना, स्मोकिंग नहीं करोगे तो आपको कार्डियोवैस्कुलर नहीं होगा। एक इंडिविजुअल को बताओ स्मोकिंग अगर सीज करोगे तो फिर क्या होगा, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट मोड ऑफ इंटरवेंशन में कौन सा इंटरवेंशन कहलाते हैं, ये स्पेसिफिक प्रिवेंशन कहलाता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसको कहते हैं। हमारे पास दो टाइप, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन में या हेल्थ प्रमोशन में हम जनरल बातें करते हैं और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इसमें लिखा भी है स्पेसिफिक का मतलब स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर रिस्क फैक्टर को मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि ये रिस्क फैक्टर है, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं खाओगे तो आप बच सकते हो, सही है। ये किस चीज़ के, प्राइमरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन में हमारे पास दो टाइप आ गए। इसी तरह हमारे पास इसके अलावा और कौन से वो हैं, जैसे हमारे पास स्पेसिफिक टाइप में ये मिसाल भी दे सकते हो, जैसे इफ द पर्सन इज हैविंग एनीमिया, इसका एड है तो मैं इसको ये बता सकता हूँ कि क्या करो, आयरन सप्लीमेंट स्टार्ट करो और आयरन सप्लीमेंटेशन के साथ साथ आप क्या करोगे, फोलिक एसिड दो, पीफलवेट वगैरह या इसके अलावा आइबरेट वगैरह ये स्टार्ट कर लेते हैं, ये टीच कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्राइमरी व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है या हेल्थ प्रमोशन है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। इसके अलावा मेरे पास जैसे केमोप्रोफाइलेक्सिस में कराता हूँ, केमोप्रोफाइलेक्सिस इसलिए कराता हूँ फॉर व्हाट, फॉर कैंसर से कोई बच जाए। इस तरह प्रोफाइलेक्टिक ड्रग जो है हम देखते हैं ना बिफोर द डिजीज, हम फ्री ऑफ जो मेडिसिन देते हैं, तो फ्री ऑफ मेडिसिन जैसे हम कौन सा देते हैं, सिफाजुलिन वगैरह देते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एंटीबायोटिक हम इसलिए देते हैं ताकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो या कोई क्या बोलते हैं सर्जरी इंड्यूस इन्फेक्शन ना हो, सर्जरी की वजह से, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होता है, स्किन ही होता है ना। स्किन को काट लोगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको फ्री ऑफ मेडिकेशन देता हूँ। तो फ्री ऑफ मेडिकेशन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हेल्थ प्रमोशन नहीं है, वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। इस तरह फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, व्हाट इज दिस,
इसलिए जैसे प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे में हम डाइट पैटर्न का बताते हैं, अच्छे से अच्छे ग़िज़ाइयत का, ये सब चीज़ें। तो दिस इज़ द व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन में आ जाते हैं, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कहलाते हैं। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ प्राइमरी, सही है। यानी मोड ऑफ इंटरवेंशन जो है किस चीज़ का है, प्राइमरी है। मोड ऑफ इंटरवेंशन हमारे पास कौन कौन से हैं, दो टाइप्स हैं, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ये समझ आ गई, सही है। और इसके अलावा फिर हमारे पास सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन? इट इज हम ये कब करते हैं, इट इज सेलेक्टेड व्हेन द डिजीज ऑलरेडी सेट अप, सही है। जब डिजीज ऑलरेडी है, प्रोमोडियल में भी डिजीज नहीं था, प्राइमरी में भी नहीं था, दोनों में फ़र्क ये था कि वन में रिस्क फैक्टर था, दूसरे में रिस्क फैक्टर मौजूद था, सही है। सेकेंडरी टाइप में रिस्क फैक्टर के साथ साथ बीमारी स्टार्ट हो गई है, डिजीज़ पैटर्न स्टार्ट हो गई। इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि डिजीज़ को इनिशियल स्टेज में हम क्या करें, इसको आइडेंटिफाई करके अर्ली डायग्नोज और अर्ली ट्रीटमेंट करें। ये मेन मोटिव है फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन। अर्ली डिटेक्शन होगा जब आपने देखोगे कि हॉस्पिटल में बहुत से टेस्ट वगैरह हम करते हैं लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। जब तक डायग्नोज नहीं होते तो ट्रीटमेंट होते हैं, सही है। यानी पॉसिबल ट्रीटमेंट या इफेक्टिव ट्रीटमेंट तब तक नहीं होते जब तक आप क्या करते हो, डायग्नोज नहीं बनाते हो। बगैर डायग्नोज की ट्रीटमेंट होती है, नहीं होती है ना। तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमारा जो इसमें जो मेन मोटिव है वो क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द डिजीज, अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे। जब अर्ली ट्रीटमेंट होगी तो फिर क्या होगा, स्प्रेड ऑफ डिजीज कम होगा। यानी डिसेबिलिटी, जो हमारे पास डिजीज पहले होता है फिर इम्पेयरमेंट करा, हमारे पास जो डिजीज के साइकिल होते हैं, पहले बीमारी होती है, फिर इम्पेयरमेंट होता है, फिर डिसेबिलिटी होती है और फिर हैंडीकैप में चला जाता है और बंदा कहीं और चला जाता है, सही है। तो हमारा जो सेकेंडरी प्रिवेंशन में है, हम क्या करते हैं, डिजीज़ का इम्पेयरमेंट की तरफ ना जाएं या इम्पेयरमेंट से डिजीज़ का इम्पेयरमेंट की तरफ, ख़राबी की तरफ ना जाएं। और ये ख़राबी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, बाय द अर्ली डायग्नोसिस पैटर्न पे हम कर सकते हैं, सही है। और इसका मेन इंटरवेंशन हमने बता दिया। इसमें फंक्शनल यानी इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन या अर्ली डिटेक्शन, इसमें इरिवर्सिबल नहीं होते बल्कि रिवर्सिबल स्टेज हो जाते हैं। यानी आपका जो रिवर्सिबल स्टेज ऑफ हेल्थ पैटर्न का मतलब ये है जो ख़राबी आई है वो रिवर्स हो सकता है, यानी आप ठीक हो सकते हो, सही है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे स्टेजेस आ जाते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब वापस अपने हालात में नहीं आते हैं। लेकिन हमारे पास सेकेंडरी प्रिवेंशन का मकसद ये है कि जब अर्ली डिटेक्शन होगा तो रिवर्सिबल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ हम पेशेंट को लेके जा सकते हैं, सही है। बिफोर द साइन सिम्टम वी ट्राई टू डायग्नोज द डिजीज़। तो इसमें क्या है, बिफोर द साइन सिम्टम वी ट्राई टू डायग्नोज द डिजीज़, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग ये कहते हैं ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं इंतज़ार करें कि बीमारी हो जाए, बल्कि मैं ये करूं कि मैं ईयरली कुछ ना कुछ स्क्रीनिंग करूंगा। तो फिर क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ होगी और अर्ली डायग्नोसिस होगी और अर्ली ट्रीटमेंट होगी, तो बर्डन ऑफ डिजीज़ क्या होगी, कम होगी। और फिर क्या होगा, स्ट्रेंथन द कंट्री, इसी से मुमकिन हो सकता है, सही है। तो इसीलिए मैं मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट को कम कर सकता हूँ बाय व्हाट, बाय सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन, सही है। और इसके अलावा प्रॉपर इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन का मकसद ही यही है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर टाइम, सही है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर टाइम नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट क्या होगा, दिन बाय दिन बढ़ेगा। जैसे आप लैब टेस्ट करते हो, लैब टेस्ट इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन में भी आते हैं, लेकिन कंडीशनल है। आपको डिजीज़ हो गया, डिजीज़ के बाद आप लैब टेस्ट करते हो। आपने देखे होंगे कि हमारे पाकिस्तान में यही हालात हैं, फीवर हो जाए, मैं वर्बली विदाउट डायग्नोज जो है मैं मलेरिया भी लेता हूँ और एंटीबायोटिक भी लेता हूँ, जो भी हो गया दोनों कंट्रोल हो जाएंगे, सही है। तो दिस इज़ व्हाट, बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है आपका बढ़ा सकता है, ड्रग रेजिस्टेंस जो है आपका क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, सही है। तो मैं क्या करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द लैब टेस्ट जो है, जब डिजीज़ हो गया मैंने लैब टेस्ट कर दिया तो अर्ली डिटेक्शन हो गया, डेंगू NS1 मैंने कर दिया, तो मैं एंटीबायोटिक नहीं लूँगा, तो मेरे जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब मैं टेस्ट नहीं करूँगा तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंसिडेंस रेट बढ़ेगी तो प्रेवलेंस बढ़ेगी, सही है। तो देयरफॉर वी शुड टू अप्लाई व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, सेकेंडरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन, सही है।
और इसके अलावा यानी आप लोगों को मैंने ये बता दिया इब्तिदा में भी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन जो है, सबसे बेस्ट प्रिवेंशन लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कौन से दोनों हैं, प्राइमोडियल सबसे ज़्यादा है और इसके बाद फिर प्राइमरी प्रिवेंशन है। तो इसलिए एज अ नर्स जो है हमें इस बात पे काम करना है। जो डेवलप कंट्री है, हमारा पाकिस्तान जो है अंडर डेवलप है, जो डेवलप कंट्री है इन लोगों का जो हेल्थ स्टेटस लेवल है वो हाई है। दोनों का कंपैरिजन अगर पाकिस्तान से करें, वो रीज़न ही यही है कि हम प्राइमोडियल टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं करते हैं, इसलिए बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है दिन ब दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है, जो फाइनेंशियल बर्डन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरह ये मैसेज है मेरी तरफ से कि आप लोग इस पे काम करोगे और हम भी इस पे काम करेंगे कि बर्डन ऑफ डिजीज़ को कम करना है। बाय व्हाट? बाय प्राइमोडियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। सही है। और इसको विद इन द कम्युनिटी नहीं, विद इन द हॉस्पिटल लेवल पे हम ये टीच करेंगे। सही है। इसके बाद फिर हमारे पास तीसरा जो है वो टर्शरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन आ जाती है। टर्शरी टाइप जो है ज़्यादातर ये क्या हो जाती हैं, इर्रिवर्सिबल टाइप ऑफ डिजीज़ आ जाती है। इर्रिवर्सिबल टाइप ऑफ डिजीज़ में यानी एंटर हो जाता है जब बीमारी जो है इर्रिवर्सिबल स्टाइल ऑफ डिजीज़ में एंटर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे लिए कौन सी प्रिवेंशन स्टार्ट हो जाती है, टर्शरी टाइप ऑफ प्रिवेंशन स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जितना नुकसान जिस जरासीम ने करना था वो आपका कर दिया, इसे मुकम्मल कर दिया। सही है। और वो तो हो चुका है, लेकिन हमारी अब कोशिश क्या करेंगे, टर्शरी प्रिवेंशन में हमारी कोशिश क्या होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। क्वालिटी ऑफ लाइफ को यानी बेहतर बनाना है। यानी हम जो पहले हेल्दी कंडीशन है इसमें तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि डिसेबिलिटी जब डिजीज़ जो है एम्पेयरमेंट की तरफ चला जाता है, हमारा मकसद ये कि एम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी की तरफ ना जाएं। हमारा जो टर्शरी प्रिवेंशन में क्या टारगेट होता है, एम्पेयरमेंट का डिसेबिलिटी की तरफ ना जाएं। फॉर एग्जांपल आपको एंजाइना हो गया, कार्डियोवैस्कुलर एंजाइना हो गया ना, एमआई हो गया, तो एंजाइना एज एमआई इज रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल? इर्रिवर्सिबल है एमआई। हाँ, हो गया तो हो गया, तो दिस इज इर्रिवर्सिबल टर्शरी प्रिवेंशन। तो मेरा यहाँ पर टर्शरी प्रिवेंशन जो है मेरा क्या होगा, मैं एम्पेयरमेंट तो हो गई ख़त्म, मेरा मकसद क्या है अभी, एम्पेयरमेंट तो हो गई यानी डिसेबिलिटी की तरफ ना आ जाए। फॉर एग्जांपल वो डिसेबल हो गए तो फिर क्या होगा, लेटा रहेगा, एक्टिविटी ऑफ लाइफ वो मेंटेन नहीं रखेगा। तो मेरा मकसद क्या होगा, एम्पेयरमेंट का डिसेबिलिटी की तरफ ना आ जाए। अगर ये डिसेबिलिटी की तरफ चला गया तो हैंडीकैप की तरफ चला गया। तो डिजीज़ के 4 साइकिल होते हैं, डिजीज़, एम्पेयरमेंट, थर्ड वन इज डिसेबिलिटी एंड द फोर्थ वन इज हैंडीकैप। तो मेरा टर्शरी प्रिवेंशन में मकसद ये एम्पेयरमेंट का डिसेबिलिटी की तरफ ना आ जाए, और ये चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हैंडीकैप की तरफ चला गया, डिसेबल होगा फिर हैंडीकैप। तो ये इर्रिवर्सिबल, मैंने एमआई की मिसाल दी और हो सकते हैं। इसके लिए मेरा क्या होगा, 2 मूड ऑफ इंटरवेंशन मेरे लिए टर्शरी प्रिवेंशन में 2 टाइप्स होते हैं, यानी डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन। सही है। सबसे पहले डिसेबिलिटी लिमिटेशन करना होगा, तभी मैं रिहेबिलिटेशन करूंगा। समझ आ रहा है रिहेबिलिटेशन किसे कहते हैं? हाँ, दोबारा बहाल करना, कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यानी डिसेबिलिटी लिमिटेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, हम कोशिश करेंगे कि एम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए, ताकि हेल्थ स्टेटस क्या हो, हेल्थ स्टेटस बेहतर हो। इसलिए इसके लिए हर चीज़ के लिए हमें बार बार क्या करना होगा, इस चीज़ के लिए या बीमारी के लिए हमें मुसलसल तौर पे बार बार इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा फॉर व्हाट, फॉर द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए। सही है। और इसके अलावा ये रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है हमारे पास हॉस्पिटल लेवल में भी होता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और ये सोशल लेवल पे भी हो सकता है। सही है। अगर ये रिहेबिलिटेशन में बरकरार रखूँगा तो डिसेबिलिटी को लिमिटेशन कर सकता हूँ। अगर डिसेबिलिटी लिमिटेड होगी, यानी मीन डिसेबिलिटी लिमिटेशन का मतलब ये है कि मज़ीद ख़राबी की तरफ ना आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे का है, क्या बोलते हैं, डायबिटिक फूड है, अगर मैं टाइमली जो है टर्शरी प्रिवेंशन करूँगा, टर्शरी प्रिवेंशन में क्या डिसेबिलिटी लिमिटेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए बताओ, प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह करूँगा, और कंट्रोल द डायबिटीज़, मैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करता हूँ विद इन लिमिट, नॉर्मल लेवल पे करने की कोशिश करता हूँ।
आइदर इन द न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस, आइदर फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से जब मैं कंट्रोल करूंगा तो डिसेबिलिटी विल बी लिमिटेड। सो दिस इज व्हाट दिस इज रिहेबिलिटेशन जो है, और ये रिहेबिलिटेशन की वजह से बर्डन ऑफ डिजीज हम क्या कर सकते हैं, और बर्डन ऑफ फाइनेंशियल बर्डन को मैं कम कर सकता हूँ। सही है। और दोबारा एक मिसाल आप दो, और इसके अलावा टर्शियरी प्रिवेंशन में डायबिटिक फूड इसने बताया। दूसरा कौन सा है? किडनी फेल, सीकेडी हो गया। सीकेडी होगा, तो सीकेडी में आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? आर्टली जो हम उसका डायलिसिस गुड। टाइमली डायलिसिस करें और अपने डाइट पे ठीक हाँ, तो मजीद डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए। आपको पता है कि अगर सीकेडी में अगर आपने टाइमली डायलिसिस नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो फिर डिसेबिलिटी जो है हैंडीकैप की तरफ चलता है, और फिर रिवर्सिबल, वो इरिवर्सिबल डेथ करा सकता है। तो इसलिए इसको चीज़ कर सकता है। और कोई ऐड करना चाहता है? व्हाट टाइप ऑफ डिजीज टर्शियरी प्रिवेंशन करना पड़ेगा? ड्रग एडिक्टेड पेशेंट के लिए भी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे? काम कराते हैं। ओके, डाइट इम्प्रूव करते हैं, और अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, और ओके एक्टिविटीज़ होती हैं। सही है। तो समरी हमारे पास जो प्राइमोर्डियल के लिए क्या होता है, नॉर्मल लाइफ के साथ पेशेंट है। इस नॉर्मल लाइफ वाले पेशेंट को हम टीच करते हैं दिस इज द प्राइमोर्डियल टाइप ऑफ प्रिवेंशन। सही है। रिस्क इसमें रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं होते हैं। दूसरा जो है प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ सीज करोगे वरना आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होगी। दिस इज प्राइमरी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में साइन सिम्टम के साथ पेशेंट है, अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ है, और अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ को मैं अर्ली क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन का अर्ली डायग्नोज, अर्ली ट्रीटमेंट करता हूँ। तो दिस इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन में मैं ये कहता हूँ कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में कराता हूँ, रिकवरी प्रोसेस होता है। सही है। पेशेंट को फंक्शनल करने की कोशिश करता हूँ। क्या इम्पेयरमेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो है, वो जो इम्पेयरमेंट क्या हुआ होता है किसी पेशेंट को, वो डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए, ये मेरा टारगेट होता है। सही है। नहीं थिंक डिजीज प्रिवेंशन इंक्लूड्स मेजर्स नॉट ओनली टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ डिजीज। मकसद ये नहीं है कि मैं ऑकरेंस ऑफ डिजीज को सिर्फ प्रिवेंट करूं, बल्कि क्या है सच एज रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आल्सो टू अरेस्ट एंड प्रोग्रेस। लेकिन जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है उसको भी अरेस्ट करने की कोशिश करता हूं, एंड रिड्यूस एज कंसिक्वेंस वंस एस्टेब्लिश। और जब ये एस्टेब्लिश हो जाए और इसके चांसेस को क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज बेस्ट डिफाइंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ लेवल ट्रेडिशनली कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन, और फोर्थ लेवल जो है हमारे पास क्या है, प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन वाज लेटर एडेड। और हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रिवेंशन का मतलब क्या है, प्रिवेंशन की क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे वो कर सकते हो आप। सक्सेसफुल प्रिवेंशन डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ पे वो करते हैं, नॉलेज ऑफ कॉजेशन। क्या आपको कॉज और इफेक्ट का पता हो, किसकी कॉजेज है। तभी जब किसी चीज़ के कॉज का पता ही नहीं होगा बीमारी का, तो आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो ये पता होना चाहिए। डायनेमिक ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ट्रांसमिशन का मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता होना, ये कैसे वो होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर का पता होना चाहिए, और रिस्क ग्रुप ये भी आइडेंटिफाई हो, तभी आप प्रिवेंशन कर सकते हो। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफाइलेटिक और ट्रीटमेंट मेजर, प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट पे हमने बात की। सही है। और इसके अलावा क्या आपके पास प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल भी है, यानी किसी प्रिवेंटिव मेजर के लिए। सही है। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अप्लाइंग दीज मेजर टू पर्सन और ग्रुप, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई हॉस्पिटल है जो इसके लिए ये अप्लाई कर सकता हो। सही है। कंटिन्यूस एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसीजर अप्लाइड, जो भी आप वो करते हो इसके लिए आप कंटिन्यूली तौर पे काम कर रहे हो भी या नहीं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में देख लो क्या है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में क्या है, नॉट लेट द रिस्क फैक्टर डेवलप। मकसद यही है, टीचिंग में इसलिए कर रहा हूँ कि कोई रिस्क फैक्टर डेवलप ना हो, ये मेन मोटिव है किसका, इस प्रिवेंशन का। टीचिंग करने का मकसद मेरा यही है। दूसरा क्या है, इंडिविजुअल मास, इसमें दो किस्म के हैं, इंडिविजुअल एंड मास एजुकेशन अमॉन्ग चिल्ड्रन। ये जो चिल्ड्रन भी एडल्ट को भी हम ये करते हैं, दोनों इंडिविजुअल टाइप ऑफ इंटरवेंशन भी हम यूज़ करते हैं, और मास टाइप ऑफ एजुकेशन में यूज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे क्या, डिस्कवरेज देम, हम किसको डिस्कवरेज करते हैं, कम्युनिटी लेवल पे, फ्रॉम एडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल को
क्या करना है, नहीं करना है, इसको डिस्करेज करना है। जैसे क्या है, रिडक्शन इन चाइल्डहुड ओबेसिटी कैन इंक्रीज द एवरेज एज ऑफ मीनार्स। मीनार्स पता होगा आप लोगों को। अभी हमारे प्रोमोडियल प्रिवेंशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ एक्शंस एंड मेजर दैट इनहिबिट द इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर। सही है, इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, और इकोनॉमिकल, सोशल और बिहेवियर कंडीशन भी हो सकते हैं, और कल्चर, लिविंग एटीसी इसमें आ सकते हैं। इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंस और डेवलपमेंट और रिस्क फैक्टर इन द कंट्रीज और पॉपुलेशन ग्रुप इन विच दे नॉट येट अपीयर। अभी तक यानी रिस्क फैक्टर स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन बिफोर द रिस्क फैक्टर ये है इमरजेंसी सिचुएशन जब मैं प्रिवेंटिव मेजर बता देता हूँ। सही, फॉर एग्जाम्पल मेनी एडल्ट हेल्थ प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, सही है, हैव देयर अर्ली ओरिजिन इन चाइल्डहुड। इन लोगों का बचपन से पता चल रहा है कि इन लोगों में हो सकता है, तो हम टीचिंग करते हैं, अर्ली टीचिंग करते हैं, तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग का बताते हैं, स्मोकिंग नहीं करो, ऐसे नहीं स्मोकिंग करो तो आप, सही है, ईटिंग पैटर्न भी बता देते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, फिजिकल एक्सरसाइज का बताते हैं, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन भी कंट्रोल कर सकता हूँ। दिस टाइप ऑफ प्रिवेंशन इज प्राइमोडियल टाइप ऑफ प्रिवेंशन, इसको हम कहते हैं। प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या है, डायरेक्ट टुवर्ड डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल। सही है, अपने बच्चों को ये बता देना हार्मफुल लाइफस्टाइल को एडॉप्ट नहीं करना है, तो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, बच्चे इस तरह नहीं करना है, तो ये प्रिवेंशन कौन से होती है एपिडेमियोलॉजी में, प्राइमोडियल टाइप ऑफ प्रिवेंशन, जो टीच करते हो ऐसे नहीं करना होता है, समोसे ज़्यादा नहीं खाओगे, सही है। तो ये देख लो, ये सब आप लोगों को नज़र आ रहा है फर्स्ट पिक्चर में, ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ये नहीं पीना है वरना ये होगा। फिर ये भी बताते हैं लेट के मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करोगे तो प्राइमोडियल टाइप ऑफ प्रिवेंशन, अपने बच्चों को समझाना है डिजीज इस। और ये देखो स्मोकिंग भी कर रहा है, बिस्किट भी, और ये सब चीज़ें एक साथ कर रही है, देखो, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए, तो ये प्राइमोडियल प्रिवेंशन कहलाते हैं। तो यही है ना, मैं इसको यही कह रहा हूँ। आगे जाओ, प्राइमरी प्रिवेंशन हमारे पास ये है, कैन बी डिफाइन एज द एक्शन टेकन पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ डिजीज। मीन ये कि डिजीज के ऑनसेट से पहले ये स्टार्ट हो जाती है, विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल एवर ऑकर। लेकिन ये पॉसिबल भी हो सकते हैं, हम डिजीज को ऑकर होने से हम बचा सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इट्स सिग्निफाइज इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज। हमने पैथोजेनेसिस कल पढ़ा था, व्हाट इज पैथोजेनेसिस, डिजीज पैटर्न होता है। अब डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम, यानी पैथोजेनेसिस से हम बचा सकते हैं, पैथोजेनेसिस से पेसिस के पहले। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी अकम्प्लिश्ड बाय मेजर ऑफ हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं। इसके दो इंटरवेंशन है, सही है, दो इंटरवेंशन आप लोगों की, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। इसकी मिसालें मैंने दे दी आप लोगों को, सही है। एट इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। मकसद क्या है पॉजिटिव हेल्थ, कंसेप्ट दैट एनकरेज अचीवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ लाइफ। ये मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ, सही है, तभी मैं इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ तभी गुजार सकता हूँ अगर मैं प्रिवेंटिव केयर करूँगा, सही है। प्राइमरी प्रिवेंशन में भी कंप्लीट बाय मेजर डिजाइन टू प्रोमोट हेल्थ, जनरल हेल्थ को भी प्रमोट कर सकता हूँ, लाइफस्टाइल को कर सकता हूँ, और स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर में कर सकता हूँ। इसमें देख लो, तो ये आपके लिए बच्चे को क्या करते हैं, स्पेसिफिक, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर है। और ये कौन सा है, ये वाला, ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपको क्या करता है, हेल्थ प्रमोशन कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है, सही है। ये कौन सा वाला इंटरवेंशन है, मोड ऑफ इंटरवेंशन है। हमने दो हाँ स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक है, ये मास है, सही है। आगे जाओ, हमारे पास प्राइमरी हेल्थ अचीव थ्रो दो, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक। प्रीवियस स्लाइड देख लो, द फर्स्ट स्लाइड वाज हेल्थ प्रमोशन था, सेकंड स्लाइड वाज हेल्थ प्रोटेक्टिव था, स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव। आगे जाओ, हेल्थ प्रमोशन में हमारे पास क्या, हेल्थ एजुकेशन होती है। हेल्थ प्रमोशन के लिए हम पूरे लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन मीन धूल वगैरह है तो इसके लिए एलर्जी वगैरह ये हो सकता है। कंटामिनेटेड वाटर को साफ करो, इस तरह काउंसलिंग वगैरह जो हम करते हैं, दिस इज एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन है। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन का बताता है कि ये वाली डाइट लो, ये वाली ना लो, सही है, आपकी सेहत के लिए सही नहीं। जनरलाइज बातें हो रही है हेल्थ प्रमोशन में। लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर चेंज, जो आप लोग बिहेवियर शो करते हो, क्लास में कैसे बैठना है, तो पूरे तौर पे आप लोगों को बताता हूँ कि बिहेवियर क्लास में शरीफों की तरह बैठना है, गौर से सुनना है। तो दिस इज व्हाट हेल्थ प्रमोशन। दूसरा स्पेसिफिक प्रिवेंशन में क्या है, स्पेसिफिकली मैं किसी बंदे को बताता हूँ क्या है, सीरो प्रोफाइलेक्सिस, जैसे इम्यूनाइजेशन है, इंजेक्शन ऑफ इम्यून सीरम, सही है।
हमारे पास दूसरा क्या है, केमो प्रोफाइलेक्सिस, प्रिवेंशन थ्रू मेडिकेशन, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह मैं देता हूँ। इसके अलावा यूज ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स और सप्लीमेंटेशन, जैसे एनीमिया में हम देते हैं या प्रेगनेंसी में देते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल हैजर्ड का बताते हैं। अगर ये केमिकल चीज़ें आपको, जैसे मैं कॉफ़ी कंजम्पशन से का टीचिंग देता हूँ, क्योंकि अगर कॉफ़ी कंजम्पशन करोगे तो क्या होगा, पैंक्रियाटिक कैंसर करा सकते हैं। तो दिस इज स्पेसिफिक प्रिवेंशन है। लेकिन जब सब लोगों को बताता हूँ तो फिर वो क्या हो सकता है, हेल्थ प्रमोशन में आ सकता है। कंट्रोल और एनवायरमेंटल, जैसे एयर पोल्यूशन का बताते हैं, तो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक प्रिवेंशन में आ जाते हैं। हेल्थ प्रमोशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ का मतलब डिजीज, हेल्थ के जो कॉजेज हैं खराब करने के, इसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। आगे जाओ। अप्रोच फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन में मेरे लिए कौन कौन से, अकॉर्डिंग टू WHO क्राइटेरिया में मेरे पास 2 स्ट्रेटजीज है, पॉपुलेशन स्ट्रेटजीज, हाई रिस्क स्ट्रेटजीज। हाई रिस्क स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंग टू WHO जो है, इसमें मैं क्या करता हूँ, हाई रिस्क स्ट्रेटजीज का मतलब ये है कि पेशेंट को एंजियोग्राफी हो गई, इसको इंजाइनल पेन रिपीटेडली हो रहे हैं, तो दिस इज, इसके लिए मैं कौन सा स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ, हाई रिस्क स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ। इसके लिए एंजियोप्लास्टी का बताता हूँ, टाइम नहीं करोगे। डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बताता हूँ कि ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करोगे। ऐसा नहीं कि हम टीचिंग दे, ऐसे पेशेंट का के साथ हुआ भी है। हम कार्डिक वाला डिजीज़ था, इसको हमने बता दिया था, किसी डॉक्टर ने इसको टीच किया था कि आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। इसने एक्सरसाइज करने से वो जो है वहाँ पर ही गिर गया था, हार्ट अटैक हो गया और मर गया। तो इस तरह टीचिंग भी नहीं दो, काउंसलिंग सही तरीके से देना है। सही है। तो हायर रिस्क स्ट्रेटजीज में हम पेशेंट को डालते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेस, और पॉपुलेशन स्ट्रेटजीज तो पता है ना, सबके लिए हम टीच करते हैं। यानी डेंगू के लिए मैं जो स्ट्रेटजीज यूज़ करता हूँ वो पॉपुलेशन बेस होती हैं। population strategy is directly at the whole population irrespective of the individual risk level. For example, क्या study has shown that even a small reduction in the, ये study से पता चलता है कि even a small reduction in the average blood pressure की वजह से या कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से पॉपुलेशन का जो रेट है वो क्या हो जाए, कार्डियोवैस्कुलर का इंसिडेंस रेट क्या हो गया है, कम हो गया, एवन एंड स्मॉल एवरेज। तो ये टीच करता हूँ कि आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल पे कंट्रोल करोगे तो ये होगा। तो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज है। द पॉपुलेशन अप्रोच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंज, इसमें आ जाते हैं। आगे जो हाई रिस्क स्ट्रेटजीज में क्या आ जाते हैं, द हाई रिस्क स्ट्रेटजीज एम्स टू ब्रिंग प्रिवेंटिव केयर टू इंडिविजुअल एट स्पेशल रिस्क। जो स्पेशल रिस्क पे होते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर का बताते हैं। दिस रिक्वायर डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एट हाई रिस्क बाय द ऑप्टिमम यूज ऑफ क्लिनिकल मेथड। सही है, मैं इसको क्या करता हूँ, डिटेक्ट करूंगा तभी मैं इसको बताऊंगा ना, तो क्या आप हाई रिस्क हो, आप ये एहतियातें करोगे। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, डिफाइन एज क्या है, एक्शन विच हार्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इनिशियल स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। यानी आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, मीन आपको इम्पेयरमेंट से बचाता है। जब इम्पेयरमेंट से बचोगे तो फिर क्या होगा, डिसेबिलिटी नहीं होगी ना। इसके अलावा द स्पेसिफिक इंटरवेंशन आर क्या है, अर्ली डायग्नोस, स्क्रीनिंग टेस्ट है इसमें, और क्या है, और क्या है इसमें, स्क्रीनिंग टेस्ट है, हाँ, और एडिक्यूट, ये सब हम करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन टारगेट होता है वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, अटेम्प्ट टू अरेस्ट द डिजीज प्रोसेस, मीन जो डिजीज है इसको अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, इसको मजीद फैलाने से यानी डिसेबिलिटी से बचाते हैं आपको। और रिस्टोर हेल्थ बाय सीकिंग आउट अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंड ट्रीटिंग इट बिफोर इर्रिवर्सिबल पैथोलॉजिकल, जो हमने पढ़ा आपको इर्रिवर्सिबिलिटी से रिवर्सिबल स्टेज तक लेके आते हैं और आपका हेल्थ पैटर्न को क्या करते हैं, बरकरार रखते हैं। आगे जाओ। अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट में क्या हो जाता है, आपको पता है, अर्ली डायग्नोस होगा तो अर्ली ट्रीटमेंट होगी, तो आपके इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी की तरफ नहीं जाओगे। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या होता है, हमारा इम्पेयरमेंट की तरफ तो गया हुआ होता है, हम इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी की तरफ जाने से हम बचा देते हैं। मीन ये क्या है, इट यूज व्हेन डिजीज प्रोसेस इन एडवांस बियॉन्ड द अर्ली स्टेज, all the measure available to reduce or limit impairment and disabilities, सही है, and to promote the patient adjustment to क्या है, irremediable condition, intervention that should be, इसके लिए कौन कौन से इंटरवेंशन हो सकते हैं, इसके लिए मैं कौन कौन से इंटरवेंशन कर सकता हूँ, सही है, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। इसमें मेरे पास
एंटीबायोटिक्स भी आ जाते हैं, इसके लिए मेरे पास एनवायरमेंटल भी आ जाते हैं, इसमें मेरे पास डाइट पैटर्न, ये सब चीज़ें आ जाती है। सही, टर्शियरी प्रिवेंशन में आगे जाओ प्लीज़। इसके साथ ही हमारे साथ क्विज स्टार्ट हो जाता है। ये बंद कर लो। अभी आप लोगों ने